पार्ट 5 में एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे स्वागत है। आइए अब चैप्टर 8.2 के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 8.2 के बारे में या चैप्टर 8.2 के क्वेश्चंस बनाने से पहले हम अभी तक जो चैप्टर 1 में त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में पढ़े थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कौन होता है, इन सारे रेशियोज के बारे में पढ़े थे। अब यहाँ पे थीटा जैसे हम लिखते थे कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण जो लिखते थे, इनका जो रेशियो अनुपात जो आएगा, रेशियो अनुपात, वो थीटा के 0 डिग्री पे क्या आएगा, 30 डिग्री पे क्या आएगा, 45 डिग्री पे क्या आएगा, 60 डिग्री पे क्या आएगा, 90 डिग्री पे क्या आएगा, 120 डिग्री पे क्या आएगा, 180 डिग्री पे, 210 डिग्री पे, यानी थीटा के अलग अलग डिग्री पे साइन के रेशियो का अनुपात क्या आएगा, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे 0 से लेके 90 डिग्री तक जितने त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं। हम जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। तो सबसे पहला हम सीखेंगे कि इन सबका मान कैसे निकालेंगे। एक तो हो गया कि याद करना, चलिए इतना है, याद कर लेंगे, रख लेंगे। खैर ये चीज़ रखने वाली है नहीं, हम आपको बताते हैं कैसे याद करना है, इसको कैसे याद रखना है। एक छोटा सा तरीका बता रहे हैं, बस आपको इसको फॉलो करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ये मान हमें, ये चीज हम लिख देते हैं। इससे हम एक सारणी बना लेते हैं इस टाइप का। अब स्केल से नहीं खींच रहे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। खैर हमें समझना है, हमें लाइन पे ध्यान नहीं देना है कि लाइन सीधी हो रही है या टेढ़ी हो रही है। हमें बनाना सीखना है कि हम कैसे बनाएंगे। साइन 0 डिग्री का मान आएगा कैसे, है ना, बाकी थीटा का मान कैसे आएगा। चलिए 0 डिग्री का मान के ऊपर हम लिख देते हैं √0/4, है ना। अब ऊपर वाला मान बढ़ाते जाएंगे, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। बस इतना ध्यान देना है। ये टेबल बना लेना इस प्रकार का, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अर्थात साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, ये आपको √0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 से, ये नहीं भी याद होगा काम चल जाएगा, बस एक बार देख लेना है कैसे लिखना है। अब देखिए 0/4 यानी 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 का वर्गमूल 0 होता है। 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। और 2/4 है, अब इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा √1/2। अब √1 का मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का मान √2 ही रहेगा। अब ये देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता तो √3, लेकिन 4 का वर्गमूल तो निकल सकता है, 2 होता है, और 4 कट जाएगा एक मर्त में, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए बिना कुछ याद किए, बिना कुछ किए हमें साइन थीटा का मान निकल गया। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान। कॉस डिग्री का मान कैसे, कॉस में कैसे मान निकालेंगे। अब कॉस करते हैं ना, इसका अपोजिट कर लेते हैं। टेबल बनाना कैसे सीखेंगे, ये सीख लीजिए। कॉस में इसका अपोजिट, ये जो 90 डिग्री है कॉस 0 डिग्री का मान होगा, ये 60 डिग्री वाला कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा। 45 डिग्री पे साइन थीटा और cos थीटा का मान सेम रहता है, बराबर रहता है। 60 डिग्री पे ये 30 डिग्री 1/2 आ जाएगा और 90 पे ये 0 आ जाएगा। बस ये काम कर लेना, इधर से उल्टा लिख लेना है आपको। याद कैसे रखना है वो भी हम आपको सिखाएंगे, उंगलियों पे कैसे याद रखेंगे। पहले डाटा समझ लेते हैं, ये याद रख लेंगे
अब tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा कैसे निकलता है? तो tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, है ना। ये कैसे होता है? अब देख लीजिए आप, sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, और cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए कर्ण कर्ण आपस में कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? लंब बट्टा आधार, यही बचेगा ना। और लंब बट्टा आधार किसका मान होता है? tan थीटा का मान होता है। तो tan थीटा का एक सूत्र यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया कि tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है। अब इसको बट्टा कर लेंगे। अब 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 होगा। 1 से 0 में भाग देंगे 0 होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा। अब 1/2 बराबर रूट अंडर 3/2 करेंगे, 2 कट जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये सेम चीज है, तो ये सभी कट के मान 1 हो जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे 2 कट जाएगा, तो ये सिर्फ √3 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0/1 था तो मान 0 हो गया। अब यहाँ पे 1/0 हो गया। देखिए किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान 0 होता है, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग देंगे वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब है ना, यानी भाग दिया ही नहीं जा सकता, परिभाषित नहीं होता, उसको परिभाषित किया नहीं जा सकता। cos थीटा का मान कैसे निकलेगा हम जानते हैं। cos थीटा tan थीटा का इनवर्स होता है। यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार हमने पढ़ा है कि लंब बट्टा आधार होता है, और cos थीटा बराबर हमने पढ़ा है आधार बट्टा लंब होता है। अर्थात अंश और हर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो tan थीटा 0 का उल्टा क्या होगा? मान लीजिए कि 0/1 है, नीचे 1 दे सकते हैं, है ना। इसका मान 0 पे होगा, लेकिन 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो tan और 0 का मान 0 हो जाएगा, और इसको ऊपर इसको नीचे करेंगे तो ये √3/1 1 नहीं लिखेंगे, 1 का उल्टा 1 होगा, और √3 का अपोजिट 1/√3 हो जाएगा। अनडिफाइंड का अपोजिट 0 हो जाएगा। इतना तो समझ में आएगा। sec थीटा किसका उल्टा होता है? cos थीटा। cos थीटा का उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा 1, और 2/3 का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3। अंश को और हर को अंश बना देंगे, ये हो जाएगा खाली √2, ये 2, और ये 0 का मान अब उल्टा परिभाषित हो जाता है। cosec थीटा का मान sin थीटा का उल्टा होता है, जो 0 का मान अब उल्टा परिभाषित हो जाएगा। 1/2 का मान 2 हो जाएगा, इसका मान √2 हो जाएगा, √3 का ये 2/√3 हो जाएगा, और 1 का मान 1 है। अब देखिए मात्र हम 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 से हमने cos, sin, tan, cot, sec और cosec का 90 डिग्री तक का मान ज्ञात कर लिया। इतना मान हमने ज्ञात कर लिया। आइए अब इसके आगे का मान कैसे ज्ञात करते हैं। अर्थात आपको तो त्रिकोणमिति में इतना ही पढ़ना है 8.2 में, लेकिन कभी कभी मॉडल सेट में आपको सवाल पूछ देता है कि साइन 120 डिग्री का मान निकालिए, साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है। तो भाई हम तो इतना ही जानते हैं 0 से 90 तक ये 8.1 सारणी में दिया है हमारी किताब में, और ये इतना याद करते हैं बच्चे। हमने चलो आपको बनाना सिखा दिया, कैसे बनाएंगे। तो भाई ये कैसे निकलेगा, ये तो एक टफ काम हो गया कि 90 डिग्री तक तो हम जानते हैं, 90 के बाद वाला कैसे होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम सीखते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, यहाँ पे सीखेंगे। इसको 0 डिग्री कहिए या 360 डिग्री कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसको हम 90 डिग्री कहेंगे, इसको 180 डिग्री, इसको 270 डिग्री। 9 दूना 28 9 3 27 5 36, ये डिग्री हो गए, है ना। इसको हम कह देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है।
यानी जितने साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक होते हैं ये सब इसमें पॉजिटिव होता है। सबका मान देखिए पॉजिटिव ही है, ऋणात्मक किसी का मान नहीं है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक यही दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब आप पूछिएगा सर ये सब क्या आप समझा रहे हैं, इससे आपको क्या मतलब? ये देखिए ये बहुत काम की चीज़ है, ये समझना जरूरी है आपके लिए। इसमें सब पॉजिटिव होता है, अर्थात साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये सब इसमें पॉजिटिव होगा, है ना। क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा हो जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, सब पॉजिटिव होगा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, है ना। उसी प्रकार से होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसमें सब का सब पॉजिटिव होता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है हमारा, ये प्रथम चतुर्थांश था, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चौथी चतुर्थांश है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें 180 डिग्री पे मान चेंज नहीं होता है। नोट में दो तीन चीजें आपको लिखनी होगी। नोट में क्या लिखना है, नोट में पहला लिखना है कि 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे साइन जो है वो कोस में बदल जाता है और कोस साइन में बदल जाता है। टैन जो है कॉट में बदल जाता है और कॉट जो है टैन में बदल जाता है। सेक जो है कोसेक में बदल जाता है और कोसेक जो है सेक में बदल जाता है। ये 90 और 270 पे ये आपको याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा हो जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। नोट दूसरा आपको याद रखना है कि 180 डिग्री और लिख लेते हैं 360 डिग्री करिए या 0 डिग्री करिए, है ना। यहाँ पे नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात साइन में ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, ठीक, टैन में ही रहेगा, है ना। यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। बोर्ड थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख लिए। अब इसे चलिए हम मिटा देते हैं, मिटा के यहाँ पे हम काम करते हैं। यहाँ पे आते ये तो दिख रहा होगा, इसमें दो नोट हमने लिखवाया। पहला नोट नीचे शायद नहीं दिखा होगा, ध्यान में नहीं आया है, तो चलिए अभी बता देते हैं। नोट 1 में हमने बताया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, है ना, चेंज होते हैं मान। साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज हो जाएगा साइन में। टैन चेंज हो जाता है कॉट में और कॉट चेंज हो जाता है टैन में। ठीक उसी प्रकार से सेक चेंज हो जाता है कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। नोट 2 में हम पढ़ेंगे कि 180 डिग्री और 360 डिग्री या इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं, इसमें नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होता है। साइन में ही रहेगा, कॉस में ही रहेगा, टैन में ही रहेगा, है ना। सेक में ही रहेगा, कोसेक में ही रहेगा,
कॉट छूट गया है, कॉट कॉट में ही रहेगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है ना। इसमें बदलाव किस प्रकार से आता है, उस बदलाव को देख लेते हैं। जैसे हमें लिखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये हो जाता है cos थीटा, यानी साइन किस में बदल गया, cos में बदल गया, या cos 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। अब ये किस में बदल गया, cos साइन में किस पे, 270 पे, यानी 90 और 270 पे ये क्या होंगे, बदल जाएंगे, जबकि इसमें नहीं बदलेगा। ये साइन यदि 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये साइन ए थीटा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है, कोई बदलाव नहीं होना है। cos 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos ए थीटा रहना है ना। tan 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan ए थीटा रहना है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना। ये दो चीज आप खूब ध्यान से देख लीजिए, पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, हम आपको समझाएंगे। ये दो चीजें खूब ध्यान से पहले आपको देख लेना है कि नोट 1 में 90 और 270 डिग्री पे साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में, tan कोट में, और कोट tan में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। 180 डिग्री पे इसमें कोई बदलाव नहीं होता है ना। अब मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, जरा इसको देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सबका सब पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। अब मान लीजिए कि हमें मान ज्ञात करना है साइन 30 डिग्री का, तो डाटा हम यहाँ पे लिखे हुए थे, आराम से बता सकते हैं कि सर साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 होता है, फट से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक का मान तो हमें याद ही रहेगा। ठीक, यदि हमें इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 90 में से 60 कटेगा तबे ना 30 आएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अभी बता रहे हैं कि 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे बदल जाएगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा, थीटा की जगह पे 60 है तो cos 60। अब देखिए cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है डाटा में, यानी साइन 30 डिग्री का मान cos 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। ये देखिए ये निकालने का तरीका हुआ। तो 90 तक तो हमें पता ही है, 90 के बाद मान लीजिए हम पूछते कि साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तब आप कहिएगा सर कैसे निकलेगा, तो 120 डिग्री आएगा कहाँ से, दो बातें सोचिए। पहला, एक तो 90 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ेंगे तब 120 डिग्री आएगा, है ना। दूसरा हो जाएगा 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तब 120 डिग्री आएगा। दो चीजें हमारे पास आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। 180 में से 60 करके साइन 120 डिग्री हो जाना है। लेकिन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है और 180 डिग्री पे हम बताएं कि नो चेंज होता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, अर्थात साइन 60 डिग्री, थीटा की जगह पे 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये दूसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा की बात होगी। तो साइन 120 डिग्री 180 डिग्री से कम है, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, यानी ये भाई पॉजिटिव ही रहेगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, आप लोग डाटा में मिला लेंगे, अर्थात साइन 20 डिग्री का, साइन 120 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। मान लीजिए हमें निकालना है कि साइन 300 डिग्री का क्या मान, साइन 300 डिग्री का क्या मान होगा। आप देखेंगे साइन 300 डिग्री निकालना है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, 270 से ज्यादा है, 360 से कम है। अब साइन 360 में से क्या घटाएंगे कि 300 आ जाएगा, इसका मतलब 60 डिग्री घटाएंगे। साइन 360 में से क्या घटाएंगे, 60 डिग्री, तो 300 डिग्री देख लीजिए घटेगा, 300 डिग्री आ जाएगा। अब 180 और 360 पे तो कोई चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन रहना है, अर्थात साइन 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कहता है कि सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, अर्थात यहाँ पे साइन की बात हो रही है, कोस की बात नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है,
रूट अंडर 3/2, 3 माइनस रूट अंडर 3/2 हो जाएगा, यानी 120 डिग्री का मान रूट अंडर 3/2 होगा, है ना। अब 300 डिग्री का भी मान 3/2 होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस में होगा और यहाँ पे माइनस में होगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में था जहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव था। अब चलिए बात करते हैं सेक 210 डिग्री कैसे निकलेगा। सेक 210 डिग्री, अब सेक 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में 270 से कम है, 180 से ज्यादा है, अर्थात हम क्या करेंगे, सेक 270 डिग्री में से क्या घटा, 60 डिग्री घटाएंगे, 60 डिग्री घटाएंगे तब है ना 210 डिग्री होगा। तो साइन सेक 260 डिग्री माइनस थीटा, अब हमने बताया था 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पे साइन कोस में बदल जाता है, टैन कोट में बदल जाता है, सेक कोसेक में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री, थीटा की जगह पे 60 है तो 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं कि तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हम मान किसका निकाल रहे हैं, सेक का निकाल रहे हैं, तो सेक यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो सेक यहाँ पे कोसेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कोसेक 60 डिग्री, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, और साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3/2, तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, माइनस है तो माइनस दे देंगे, ये निकल गया आपका साइन सेक 120 डिग्री का मान। तो देखिए अभी आपकी बीटीसी में 0 से 90 डिग्री तक के मान पूछता है और सवाल भी उसी पे आपको देता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आजकल बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं त्रिकोणमिति से, इसलिए आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हमको 0 से लेकर 360 डिग्री तक का प्रत्येक का मान कैसे निकलेगा। यदि ये सारे चीज आपको सीख गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सीखा है, यदि नहीं सीखे होंगे तो एक बार और इस पे एक खास वीडियो बनाया जाएगा, एक बड़ा सा वीडियो बनाया जाएगा, है ना, और उसमें आपको बताया जाएगा कि फिर और कुछ क्वेश्चंस लेके बताया जाएगा कि कैसे किया जाता है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन अब की लेंगे टैन, है ना, टैन की बात करेंगे। टैन 240 डिग्री, टैन 240 डिग्री का मान निकालना है ना। अब 240 डिग्री देखिए फिर क्वाड्रेंट में आता है और 270 डिग्री में से घटेगा, तो टैन 270 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे तो टैन 240 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि 270 डिग्री में से घटा रहे हैं तो 90 डिग्री 270 डिग्री पे तो चेंज होना है, तो टैन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री पे चेंज हो जाएगा। थीटा की जगह पर 30 है तो कॉस हो जाएगा 30, कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं कॉट 30 डिग्री आ गया और तीसरे क्वाड्रेंट की बात है तो टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। अब कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा, अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, है ना, और cos 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक, तो 2 कट जाएगा, तो tan थीटा का मान 1/√3, तो cos 30 डिग्री का मान √3। देखिए कहीं याद है आपको, खाली साइन cos tan याद रखना है, तो 5 उंगली है, इस पे ध्यान दीजिए, 5 उंगली पे कैसे याद रखेंगे हम ना, इसको हम 0 डिग्री दे देते हैं, इसको हम 30 डिग्री नाम दे देते हैं, इसको 45, इसको 60 और इसको 90 कर देते हैं, साइन और cos बस याद रखने के लिए। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 उंगली पर लिख लेंगे, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान a, ठीक है। cos के लिए 90 वाला 0 होगा, 60 वाला 30 होगा, 45 वाला 45 से रहेगा, 30 वाला 60 हो जाएगा और 0 वाला 90 हो जाएगा, उल्टा कर लेंगे cos के लिए, यानी cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 30 डिग्री 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0। साइन और cos याद रहे ना, तो बाकी सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, साइन cos और tan बस 3 चीजें याद रखनी है, साइन cos और tan का मान याद रखना है, बाकी आप सबका मान निकाल सकते हैं, कुछ भी दे आप मान निकाल सकते हैं। जैसा अभी हमने आपको यहाँ पे 2 3 4 5 एग्जाम्पल करके दिखाए हैं, बाकी चीज आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमसे सवाल पूछ दे कि कोसेक 330 डिग्री का मान निकालिए, भाई क्या होगा कोसेक 330 डिग्री का मान। हम जानते हैं कि कोसेक 330 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, जो 270 से अधिक और 360 से कम है, 360 से घटेगा तो लिख लेंगे कोसेक 360
60 डिग्री माइनस 30 डिग्री घटाएंगे तभी ना 330 डिग्री होगा। अब 330 डिग्री हो जाएगा तो ये बदल जाएगा, ये किस पे 360 डिग्री में से घटता है तो नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री। अब देखिए ये कोसेक 30 डिग्री का मान आ रहा है ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है और हम कोसेक का ही मान निकाल रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अर्थात ये नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पे जो भी मान आएगा वो ऋणात्मक होगा। अब कोसेक 30 डिग्री सेक साइन 30 डिग्री का उल्टा होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान खाली -2 हो जाएगा। अब डाटा में चेक कर लेंगे 0 से लेके 360 डिग्री तक के डाटा में, है ना। इस प्रकार से हम कोई भी सवाल पूछे इससे, है ना। हालांकि आप जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो उसमें 1-2 सवाल आपको इस टाइप के मिल जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस सेट जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे वहां पे भी हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे कि ये सारे सवाल कैसे हल होंगे, है ना, और आसानी से कैसे हल हो सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा आज पढ़ने में। फिर चलिए 1-2 क्वेश्चन इसमें 1-2 उदाहरण ले लेते हैं, 1-2 उदाहरण पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं, और 8.2 की बात रहेगी, ये कल के वीडियो में ही आपको मिलेगा।